नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने मुझे लगता है दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। पॉलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस किताब का एक बहुत अच्छा विश्लेषण है जो इसके जो मुख्य विचार हैं और जो गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं उन्हें समझने में मदद करता है। सही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? 1988 में आई थी, पर ये एक दार्शनिक सफर जैसी है जो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। बिल्कुल। और कहानी का जो हीरो है सैंटियागो। हाँ, सैंटियागो एक नौजवान चरवाहा। वो स्पेन से निकलता है मिस्र के पिरामिडों के लिए। क्यों? क्योंकि उसे एक सपना आता है, पिरामिड के पास कोई खजाना छिपा है। लेकिन ये सफर सिर्फ वो सोने चांदी वाले खजाने का नहीं है, ये असल में उसकी पर्सनल लेजेंड, मतलब जिसे कहें जीवन का असली मकसद या शायद उसकी आत्मा की आवाज, उसकी तलाश है। ये विश्लेषण इसी चीज को पकड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद भी आज यही है, सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये जो विश्लेषण है हमारे पास, वो इस किताब के गहरे अर्थों को कैसे देखता है। हाँ, आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये इतनी प्रेरणा देती है लोगों को। स्रोत यही बताता है कि सैंटियागो की ये जो बाहरी यात्रा है ना, वो असल में उसकी अंदरूनी खोज का प्रतीक है, खुद को पहचानने का। हर पड़ाव, मतलब हर मुश्किल, हर मुलाकात, वो एक सबक है। तो फिर इस विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली तो यही पर्सनल लेजेंड वाली बात है ना। हाँ, वही। स्रोत कहता है कि हर किसी का ना जीवन में एक खास मकसद होता है और उसको पहचानना और फिर उसके पीछे चलना, यही जीने का सही तरीका है। लेकिन ये भी है कि स्रोत इशारा करता है इसे पहचानना कोई बच्चों का खेल नहीं, हिम्मत चाहिए, खुद पर भरोसा चाहिए। और इसी से जुड़ी है वो दूसरी बड़ी बात जो बहुत मशहूर हुई। हाँ, कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। विश्लेषण इसको ऐसे नहीं देखता कि ये कोई जादू है। अच्छा। हाँ, वो इसे इस तरह देखता है कि जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, समर्पित होते हैं, तो अवसर, मौके वो खुद ब खुद बनने लगते हैं। हम सही लोगों से टकराते हैं, सही दिशा में सोचने लगते हैं, तो ये बाहरी मदद से ज्यादा हमारे अंदर के संकल्प का नतीजा है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये दिलचस्प नजरिया है। और एक और अहम बात जो विश्लेषण सामने लाता है, सफर का महत्व मंजिल से ज्यादा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ? स्रोत कहता है कि सैंटियागो की असली कमाई वो सोना नहीं था जो उसे मिला या नहीं मिला, बल्कि वो ज्ञान, वो अनुभव, वो बदलाव जो उसके अंदर आया रास्ते में। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर मंजिल के पीछे भागते भागते रास्ते की खूबसूरती, रास्ते के सबक भूल जाते हैं। क्यों? सही कहा ना? निश्चित रूप से हम सब भाग रहे होते हैं। विश्लेषण में इस बात पर भी जोर है कि सच्चा प्यार जो होता है ना, वो सपनों को रोकता नहीं, हाँ, बल्कि उन्हें पूरा करने में मददगार होता है। सैंटियागो और फातिमा का जो रिश्ता है वो इसका उदाहरण है। हाँ, स्रोत उसे ऐसे देखता है कि सच्चा साथी आपकी पर्सनल लेजेंड के रास्ते में रुकावट नहीं बनता, बल्कि आपको और हिम्मत देता है उसे पाने के लिए। और वो दिल की आवाज सुनने वाली बात, हाँ, वो भी। विश्लेषण बताता है कि दिल अक्सर डराता है। क्यों? क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है, अनजाने से डर लगता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन किताब का संदेश, जैसा स्रोत बताता है, यही है कि डर के बावजूद दिल की सुनना जरूरी है, क्योंकि वही है जो हमें हमारे असली खजाने तक ले जा सकता है। अब जरा लेखन शैली पर आते हैं। विश्लेषण कहता है कि किताब की जो सादगी है और जो प्रतीकात्मक भाषा है, सिंबलिज्म, हाँ, वही इसकी जान है। हर चीज का कोई मतलब है। भेड़ें, रेगिस्तान, वो बूढ़ा राजा, एल्केमिस्ट खुद, सब किसी गहरे सच की तरफ इशारा करते हैं। सही। एक सीधी सादी कहानी में कई परतें हैं। बिल्कुल। और हाँ, देखिए, स्रोत ईमानदारी से ये भी मानता है कि कुछ पढ़ने वालों को ये शायद थोड़ी ज्यादा दार्शनिक लगे। हाँ, या शायद थोड़ी अवास्तविक। हाँ, अवास्तविक। रोजमर्रा की जो कठोर सच्चाइयां हैं, शायद उनसे थोड़ी दूर। लेकिन विश्लेषण का जो निचोड़ है वो यही है कि इसकी प्रेरणा देने की जो जबरदस्त क्षमता है और आत्मविकास पर जो इसका जोर है, वो इसे बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। शायद इसीलिए स्रोत इसे पूरे 5 में से 5 स्टार देता है। वाओ! और इसे उन सब के लिए जरूरी मानता है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं या जीवन का उद्देश्य खोज रहे हैं। वो एक लाइन है ना किताब की, जिसे विश्लेषण ने भी खास तौर पर बताया है। कौन सी? याद रखो कि जहाँ तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। कितनी गहरी बात है। बिल्कुल, सीधे दिल पर लगती है। और अंत में
ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अच्छा। स्रोत बार बार इस बात पर आता है कि जो असली खजाना है, असली संतुष्टि है, वो सैंटियागो को कहीं बाहर नहीं मिली। हम कितनी बार बाहरी चीजों में अपना खजाना ढूंढते रहते हैं, पैसा, रुतबा, दूसरों की तारीफ, जबकि शायद असली जवाब, असली शांति वो हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई है। बस उसे खोजने की, पहचानने की जरूरत है।